नमस्कार दोस्तों। आज है 28 अप्रैल और 27 अप्रैल के शाम के 5 प्रमुख सुर्खियों का इसमें हम विश्लेषण करेंगे। और इस करंट अफेयर में आपको शाम के 18 जो न्यूज़ हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये आपको देखने को मिल जाएगा। और ये जो ऐप है ये करंट अफेयर का ऐप है जो टेक्स्ट बुक द्वारा लॉन्च किया गया है। ये जो ऐप है ये यूज करने में बहुत आसान है। आप इसमें जो कोर्स है इसको परचेज भी कर सकते हैं। तो चलो शुरू करते हैं प्रमुख सुर्खियों से, जिसमें आईएएफ इंडियन एयरफोर्स ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह आयोजित किया। आईसीसी ने युवराज सिंह को पुरुष टी20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। भारत और रूस को श्रीलंका के हबनटोटा हवाई अड्डे का प्रबंधन सौंपा गया। सऊदी तेल कंपनी अरामको ने फीफा के साथ 4 साल की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अनुमान है कि फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि 7.1% होगी। इजराइल दूतावास ने दिल्ली एनसीआर मियावाकी मिशन का नेतृत्व किया। इजरायली दूतावास दिल्ली एनसीआर में शहरी वनीकरण परियोजना में शामिल हुआ। बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण के माध्यम से वायु गुणवत्ता में सुधार करना है। मियावाकी फाउंडेशन के साथ सहयोग किया गया। जंगल जैसे मियावाकी वृक्षारोपण बनाने पर ध्यान देना। मियावाकी विधि वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी से प्रेरित है। मियावाकी विधि वनस्पति शास्त्री अकीरा मियावाकी से प्रेरित है। शहरी क्षेत्रों में बहुस्तरीय वनों का निर्माण करता है। शहरी क्षेत्रों में बहुस्तरीय वनों का निर्माण करता है। आज बॉलीवुड अभिनेता विनोद खन्ना की पुण्यतिथि है। 27 अप्रैल को विनोद खन्ना एक भारतीय अभिनेता, फिल्म निर्माता और राजनीतिज्ञ थे। जुलाई 2002 में खन्ना अटल बिहारी कैबिनेट में संस्कृति और पर्यटन मंत्री बने। 6 महीने के बाद वह विदेश राज्य मंत्री बने। उन्होंने अपने अभिनय करियर की शुरुआत सुनील दत्त की 1968 में आई फिल्म मन का मिथ से की थी। 2007 में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए जी सिने अवार्ड मिला। 2018 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार मरणोपरांत इनको दिया गया। पावर लिफ्टर हैं गौरव शर्मा जी। अमेरिका में डायरेक्टरेट की मानद उपाधि के लिए सम्मानित किया गया। पावर लिफ्टर गौरव शर्मा नई दिल्ली में डॉक्टर ऑफ फिलोसॉफी का सर्टिफिकेट दिया गया। उन्होंने इंग्लैंड में 2016 विश्व पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। 2007 में उन्होंने न्यूजीलैंड में राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप में 4 स्वर्ण पदक जीते। वह पुरानी दिल्ली के चांदनी चौक पर स्थित एक मंदिर में महंत भी हैं। आईएएफ ने राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर अपना पहला अलंकरण समारोह आयोजित किया। भारतीय वायुसेना का अलंकरण समारोह राष्ट्रीय युद्ध स्मारक के एक भाग परम योद्धा स्थल के पास आयोजित किया गया था। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी 51 वायु योद्धाओं को राष्ट्रपति पुरस्कार प्रदान करते हुए प्राप्तकर्ताओं में 3 युद्ध सेवा पदक, 7 वायुसेना पदक जो वीरता के लिए दिया जाता है, 13 वायुसेना पदक, 28 विशिष्ट सेवा पदक पुरस्कार विजेता शामिल हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान, सुनील कुमार यादव आईआरएस को MOHUA के निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। सुनील कुमार यादव आईआरएस को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में निदेशक के रूप में नियुक्ति के लिए चुना गया है। उन्हें 5 साल की अवधि के लिए केंद्रीय
स्टाफिंग योजना के तहत इस पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। यादव 2010 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं। तीरंदाजी विश्व कप 2024 भारत ने जीते हैं 3 स्वर्ण पदक। ज्योति सुलेखा, अदिति गोस्वामी और परिणीत की महिला कंपाउंड तीरंदाजी ने इटली को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक वर्मा, प्रथमेश फुगे और प्रियांश की पुरुष टीम ने नीदरलैंड को हराकर स्वर्ण पदक जीता। अभिषेक वर्मा, ज्योति सुलेखा की मिश्रित टीम ने रोमांच स्वर्ण पदक मुकाबले में एस्टोनिया को 1 अंक से हराया और स्कोर था 158 भारत का, 157 एस्टोनिया का। इस प्रकार से हमने तीरंदाजी विश्व कप में भारत का परचम लहराया है। भारत, रूस ने श्रीलंका के हबनटोटा हवाई अड्डे का प्रबंधन सौंपा। श्रीलंका ने हबनटोटा के प्रबंधन के लिए भारत की शौर्य एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन्स कंपनी को 30 साल का अनुबंध दिया। 209 मिलियन अमेरिकी डॉलर वाले हवाई अड्डे, जिन्हें कभी दुनिया का सबसे खाली हवाई अड्डा कहा जाता था, 2016 से लगातार घाटे के बाद पुनरुद्धार की तलाश में हैं। यह चयन की रुचि अभिरुचि के लिए श्रीलंका के आह्वान के अनुसरण करता है, जिसका उद्देश्य चीनी ऋणों से वित्तीय तनाव को कम करना है। सऊदी तेल कंपनी अरामको ने फीफा के साथ 4 साल की साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए। सऊदी अरामको फीफा के साथ एक वैश्विक भागीदार बन गया, जिसने फीफा विश्व कप 2026, फीफा महिला विश्व कप 2027 जैसे आयोजनों को कवर करते हुए 2027 के अंत तक परियोजन अधिकार हासिल कर लिया। बताया जाता है कि अरामको का फीफा के साथ सालाना $100 मिलियन का सौदा है। अरामको के CEO हैं अमीन H नासिर। अरामको दुनिया का सबसे बड़ा तेल और गैस उत्पादक कंपनी है। NIPFP ने भारत की फाइनेंशियल ईयर 25 की GDP का जो वृद्धि है 7.1% रहने का अनुमान लगाया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी का अनुमान है कि उच्च आवृत्ति मॉडल का लाभ उठाते हुए वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत की GDP का जो वृद्धि है 7.1% देखने को मिलेगा। यह भारतीय रिजर्व बैंक RBI के 7% के अनुमान से 1 पॉइंट ऊपर है। एशियन डेवलपमेंट बैंक और फिच रेटिंग्स ने भारत की ग्रोथ को 7% रहने का अनुमान लगाया। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, S&P ग्लोबल रेटिंग्स और मॉर्गन स्टैनली ने वित्त वर्ष 2025 के लिए 6.8% का विकास दर का अनुमान लगाया है। माचो स्पोर्टो ने सिद्धार्थ मल्होत्रा को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया। बॉलीवुड स्टार सिद्धार्थ मल्होत्रा माचो स्पोर्टो के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए। उन्होंने एक नए विज्ञापन अभियान में "ये तो बड़ा टॉइंग है" नारे के साथ दर्शकों को आकर्षित किया है। माचो स्पोर्टो का लक्ष्य है कि सिद्धार्थ के आकर्षण और अपील का लाभ उठाकर उनके नमोन्मेषी और गुणवत्ता केंद्रित लोकाचार के साथ तालमेल बिठाकर अपनी ब्रांड उपस्थिति को बढ़ाना है। केंद्र ने रत्न और आभूषण के क्षेत्र को AEO का दर्जा दिया। केंद्र ने रत्न और आभूषण क्षेत्र को अधिकृत आर्थिक संचालक का दर्जा दिया। WCO के SAFE फ्रेमवर्क के तहत AEO स्थिति का उद्देश्य आपूर्ति श्रृंखला सुरक्षा को बढ़ाना और व्यापार को सुविधाजनक बनाना है। AEO कार्यक्रम में देखा गया है कि जो सीमा शुल्क विभाग के द्वारा 2011 में एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में पेश किया गया था। रत्न आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद GJEPC एक क्षेत्र की शीर्ष संस्था है। ICC ने युवराज सिंह को पुरुष T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया।
आईसीसी के महाप्रबंधक क्लेयर फर्लांग ने युवराज सिंह को पुरुष T20 विश्व कप 2024 का राजदूत नियुक्त किया। युवराज सिंह के अलावा क्रिस गेल, उसेन बोल्ट को भी इस टूर्नामेंट के लिए एम्बेसडर बनाया गया। 1 से 29 जून 2024 तक वेस्टइंडीज संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा सह मेजबान होने वाला है। आईसीसी मुख्यालय है दुबई। सीईओ हैं जॉब एर्नाल्डिस। अध्यक्ष हैं ग्रेग बार्कले। विझीजम बंदरगाह को भारत का ट्रांसशिपमेंट परिचालन के लिए मंजूरी मिल गया। केरल के अडानी समूह के विझीझम बंदरगाह को शिपिंग मंत्रालय के द्वारा भारत के प्रीमियर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बंदरगाह के रूप में मंजूरी दी गई थी। 2015 में शुरू हुई इस परियोजना का उद्देश्य भारत ट्रांसशिपमेंट कार्गो का लाभ उठाना, जिसे वर्तमान में कोलंबो जैसे विदेशी बंदरगाहों के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। भारत लगभग 75% ट्रांसशिपमेंट कार्गो वर्तमान में विदेशी बंदरगाहों पर संसाधित किया जाता है। अडानी बंदरगाह एवं SEZ सीईओ हैं करण अडानी। कर्नल जंगवीर लांबा ने सहारा में 38वीं लेजेंडरी मैराथन पूरी की। 52 साल की उम्र में जयपुर के एक सेवारत भारतीय सेना अधिकारी कर्नल जगवीर लांबा ने मुरक्कन सहारा में 38वीं मैराथन डैश सेबल्स पूरी की, जिसे दुनिया के सबसे कठिन पैदल दौड़ के रूप में स्थान दिया गया है। लांबा की यात्रा कठोर रेगिस्तानी परिस्थितियों में 253.5 किलोमीटर तक फैली, जो 50 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान के बीच 67 घंटे और 7 मिनट में समाप्त हुई। कर्नल लांबा एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर भी रह चुके हैं। अनुराग चंद्रा को DOCP में उप सचिव नियुक्ति किया गया। अनुराग चंद्रा को रसायन और पेट्रोकेमिकल विभाग में उप सचिव नियुक्त किया गया है। चंद्रा को 4 साल के लिए सेंट्रल स्टाफिंग स्कीम CSS के तरह नियुक्ति के लिए चुना गया है। चंद्रा 2014 बैच के भारतीय राजस्व सेवा IRS अधिकारी हैं। DOCP की स्थापना 1991 में MOCNF के तहत की गई थी। डॉक्टर मनसुख मंडाविया रसायन और उर्वरक मंत्री हैं। अंटार्कटिक सक्रिय ज्वालामुखी से प्रतिदिन $6000 की सोने की धूल निकलती है। बताया जाता है कि अंटार्कटिका में सक्रिय ज्वालामुखी माउंट एरेबस हर दिन $6000 मूल्य की सोने की धूल वायुमंडल में छोड़ता है। वैज्ञानिकों ने इस ज्वालामुखी से 600 मील दूर तक सोने के टुकड़ों का पता लगाया है। 1841 में सर जेम्स क्लार्क रॉस द्वारा खोजा गया माउंट एरेबस न केवल भूवैज्ञानिक अध्ययन में एक अनूठा पहलू जोड़ता है, बल्कि प्राकृतिक सोने के फैलाव का एक दिलचस्प पहलू भी प्रस्तुत करता है। इस प्रकार से आज का ये जो करंट अफेयर ये हो चुका है कंप्लीट। कल मैं आपसे मिलूंगा नए करंट अफेयर के नए रोचक तथ्यों के साथ। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, पढ़ते रहें। जय हिंद।